नमस्कार दोस्तों, देश में एक तरफ बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर सत्यपाल मलिक का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गर्म है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है जो अब सत्ता में बैठे लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहा है और अतीक के मुद्दे को लेकर के और गुंडा राज खत्म करने की बात करती है योगी सरकार। उसके बावजूद इस तरह के माहौल को लेकर लोगों में एक डर है, एक भय है कि आखिर अगर कस्टडी में रहने वाला आरोपी तक सुरक्षित नहीं है तो आखिर यूपी की जनता सुरक्षित कैसे हो, देश की जनता सुरक्षित कैसे हो। इसी पर आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनका इस पर क्या कहना है। सर, क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पे बेटियाँ बैठी हुई हैं, बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक जी ने जो कहा है कि जो पुलवामा अटैक हुआ था वो कहीं ना कहीं सरकार की गलती की वजह से हुआ था, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि इस समय गुंडों का राज है। आप देख रहे हो आज यहाँ पे ब्रजभूषण के खिलाफ जो 38 केस हैं उनकी पूरी लिस्ट लगी हुई है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जिसके ऊपर हत्या जैसे जघन्य अपराध हैं और अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। कहाँ गया उत्तर प्रदेश के बाबा जी का वो मॉडल जो कह रहे थे अपराधियों को झूठ धूल चटा देंगे, वही अपराधी सरेआम बहन बेटियों को धमका रहा है, शोषण की शिकायतें हैं उसके खिलाफ और एक दो शिकायतें नहीं सैकड़ों की संख्या में शिकायतें हैं। न सरकार का कोई नुमाइंदा बोलना चाह रहा है उस पर और ना ही प्रधानमंत्री की तरफ से अब तक कोई बयान आया है। और दूसरी तरफ सत्यपाल मलिक जी ने ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं तो उस पर भी सरकार की जो चुप्पी है, सरकार ने जो मौन व्रत धारण कर रखा है वो सरकार को संदेह के घेरे में ला रहा है। क्योंकि मलिक साहब के जो बयान है वो बिल्कुल उस समय जब पुलवामा अटैक हुआ था तब भी उन्होंने कहा था कि ये हमारी चूक से हुआ, इसमें हमारी गलती है। अब चूंकि उस समय वो गवर्नर थे तो इस वजह से वो सारी बातें खुल के नहीं कह पाए और अब वो जब इतने गंभीर सवाल कर रहे हैं सरकार से तो सरकार मौन क्यों है, मोदी जी मौन क्यों है? मोदी जी का वो गुड गवर्नेंस मॉडल कहाँ चला गया जहाँ वो गुड गवर्नेंस की गवाही दिया करते थे? योगी जी का वो अपराधियों वाला मॉडल कहाँ चला गया कि अपराधी यूपी छोड़ के चले गए हैं जबकि उनके नाक के नीचे ब्रजभूषण जैसे अपराधी पल रहे हैं जो बहन बेटियों के साथ खुलेआम दुराचार कर रहे हैं और उसका साहस ऐसा बढ़ा हुआ है कि यहाँ बहन बेटियों कोई सुनने वाला नहीं है। अमित शाह कहते हैं कि जो जब पावर में थे सत्यपाल मलिक जी तब उन्होंने कुछ नहीं किया और आज जब उनकी पावर चली गई है अब क्योंकि अब वो नहीं रहे राज्यपाल इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मलिक साहब ने तो तब भी कहा था, तब भी आपने नहीं सुना, अब भी नहीं सुना। वो तो उस समय भी कह रहे थे कि पुलवामा अटैक हमारी गलती से हुआ, इसमें हमारी लापरवाही है। और जब वो मेघालय के गवर्नर थे तब उन्होंने कहा था कि जो किसान बैठे हुए हो उनसे माफ़ी मांगो और आंदोलन वापस लो। तो मोदी जी उनसे ये कहते हैं किसान मेरे लिए थोड़े ही मरे हैं, जो 700 किसानों की शहादत हुई है वो मेरे लिए थोड़े ही मरे हैं। तो प्रधानमंत्री का रवैया तब भी वही था, अब भी वही है और मलिक जी ने तब भी जो है आवाज़ उठाई थी और अब भी उठा रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है तब भी नेशनल मीडिया ने उनको कवरेज नहीं दिया और अब भी मुद्दों से भटका रहे हैं। अब डेली नेशनल मीडिया क्या दिखा रहा है कि साहब अतीक ने यहाँ बैठ के चाय पी, साहब अतीक यहाँ बैठ के खाना खाता था, अतीक यहाँ सोता था। अब भी ये अतीक के पीछे पड़े हुए हैं। अब ये बताइए कि क्या अतीक या अतीक के परिवार के लोग इतना गंभीर मुद्दा है? क्या अतीक के अलावा उत्तर प्रदेश में और कोई मुद्दा नहीं बचा है? ना नेशनल मीडिया के सत्यपाल मलिक जी का जो बयान है वो निराधार है, ऐसी चीज़ों को नेशनल मीडिया में जगह नहीं मिलती है। सत्यपाल मलिक जी का बयान निराधार है लेकिन गुलाम नबी आज़ाद अगर कोई बात कह देते तो उसमें कई आधार आ जाते हैं, उसको फिर ये 10 दिन चलाएंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने जो राहुल जी के लिए बयान दिए उसमें कौन सा आधार था? उसके कोई साक्ष्य थे इनके पास? कोई लिखित डॉक्यूमेंट था कि गुलाम नबी आज़ाद जो आरोप लगा रहे हैं कोई दस्तावेज दिए थे मीडिया को? ये मीडिया बिका हुआ है, मीडिया साफ तौर पे सरकार की जो है चापलूसी कर रहा है। सरकार से जो इनको पैकेज मिलता है वही पैकेज ये लोग चलाते हैं। मीडिया उसके अलावा मीडिया का कोई साहस नहीं है कि कोई और खबर सरकार के खिलाफ ये दिखा पाए और यही वजह है
कि मीडिया की विश्वसनीयता पूरी तरीके से गिर गई है और नेशनल मीडिया, सोशल मीडिया पे इस समय सतपाल मलिक जी जो है हॉट केक की तरह हैं। उनको लेके लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप ट्विटर पे देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, उनके जो बयान हैं वो बयान बार बार चल रहे हैं और उन बयानों को लेके काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। और कई बार जो है ये भी देखने में आया है, क्योंकि ये सरकार का ही डर है, सरकार डरी हुई है ना, इसी वजह से सरकार ने एक दिन अभी मलिक साहब को डिटेन भी किया था। जो खाप पंचायत उनको समर्थन देने आई थी तो पुलिस ने उन्हें आर के पुरम थाना में डिटेन भी करके रखा था। तो कहीं ना कहीं वो सरकार का डर है और वो डर दिख रहा है। तो सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि कह नहीं सकते कि आगे कब उन्हें भी मरवा दिया जाए, इस तरह की बातें वो कह रहे हैं कि उनकी सिक्योरिटी लूज करने का सबसे बड़ा कारण यही है। बिल्कुल, एक बात बताइए, जो पत्रकार हैं उनको आप Y+Z+ सुरक्षा दे रहे हैं और एक पूर्व गवर्नर जो 370 जो धारा हटी थी कश्मीर में, उस समय वो गवर्नर था, उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, तो जाहिर सी बात है सरकार चाह रही है कि सतपाल मलिक जी पे कोई अटैक हो। लेकिन सतपाल मलिक जी को डरने की ज़रूरत नहीं है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरे देश की जनता उनके साथ है, उनका बाल भी बांका नहीं होगा। और बीजेपी अपनी अगर कोई इस तरीके की हरकत करेगी, उनके ऊपर अटैक करवाने की कोशिश करेगी, तो हम ईंट का जवाब उनको पत्थर से देने के लिए भी तैयार है। क्या कहेंगे सत्यपाल मलिक जी को लेकर? कहा जा रहा है कि उनमें डर है कि अब सरकार उन पे भी हमले करवा सकती है। हाँ, सरकार का इस तरह का ये अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का धमकी देने का तरीका होता है। धमकियाँ भी दो तरह से दी जाती हैं। एक तो ये है कि जानबूझ के कुछ बदमाशों को जानबूझ के भेज के किसी आदमी को जब पहले तौर पर धमकी दी जाती है, तो इस तरह दी जाती है कि जानबूझ के कुछ असामाजिक तत्वों से फ़ोन करवा दिए जाते हैं या उनके सामने से गाड़ियाँ निकाल दी जाती हैं। एक धमकी का तरीका ये है कि जो उनकी अगर सिक्योरिटी में, जिनको सिक्योरिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है, उनकी सिक्योरिटी जानबूझ के विड्रॉ कर ली जाती है। तो ये धमकी देने का एक तरीका है। ये उनको चेतावनी दी गई है इस तरह से कि अभी भी अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। सीधे सीधे चेतावनी है सरकार की अपनी। गुंडाराज तो खत्म हो गया, योगी जी कह रहे हैं घर में खत्म कर दीजिए। हाँ, दरअसल ये सरकार कार्रवाई तो कर रही है, पर आपको सिर्फ देखना ये पड़ता है कि ये सरकार के समर्थक वाले हैं या सरकार के विरोध वाले हैं। अगर कोई गुंडा सरकार के विरोध में है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। अगर कोई गुंडा सरकार के समर्थन में है, उस पर कार्रवाई करने की आप सोच भी नहीं सकते। तो आप कह रहे हैं कि मतलब गिनी चुनी तरीके से, एक अलग तरीके से देखा जाता है कि किस पे करनी है, किस पे नहीं करनी है। वो मायने नहीं रखता कि गुंडा कितना बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने मेरे शब्दों को बिल्कुल सही समझाया आपने। इस सरकार का नज़रिया यही है, चीन इस देश की सीमाओं के अंदर घुस जाए, देखो मत उसे। कितने भी आरोप भ्रष्टाचार के लगते रहे, सुनो मत उन्हें। अगर वहीं छोटा सा आरोप भी अपोजिशन के किसी लीडर पर लग जाए, तुरंत कार्रवाई होगी। अभी आपने देखा राहुल जी के ऊपर एक छोटा सा केस था, डिफेमेशन केस था, तुरंत 2 साल की सजा दे दी गई उनको। मोदी जी को लेकर उन्होंने इतनी बड़ी बात कही। मतलब व्यक्ति महत्वपूर्ण है, मोदी जी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते। मोदी जी क्या हैं भाई? बादशाह हैं देश के, प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री ही तो हैं। उनके ऊपर देश का एक आम आदमी, देश का विपक्ष का नेता उनके ऊपर आवाज़ नहीं उठा सकता, आरोप नहीं लगा सकता, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। क्यों कार्रवाई होनी चाहिए? आपने स्वीकार किया, ये चूंकि मोदी पर आरोप लगा दिया इसलिए सजा हो गई। यही बात हम कह रहे हैं, कानून काम नहीं कर रहा, न्याय व्यवस्था काम नहीं कर रही है, चूंकि मोदी पर आरोप लगा दिया। कहीं ना कहीं पूरे मोदी समुदाय को ठेस पहुंची थी, ये बात कहा जा रहा था। ओबीसी समुदाय इसको लेकर गुस्से में था। बड़ी सीधी सी बात है, क्या एक मोदी देश के पैसे को चुरा के भाग गया? एक मोदी का नाम देश के पैसे को लेके भाग गया, दूसरे मोदी का नाम देश के पैसे को लेके भाग गया, तीसरा मोदी देश के पैसे को लेके भाग गया। तो फिर इसमें ये तो अगर किसी मोदी समुदाय के आदमी को इस बात से ठेस लगती है कि ये बातें कह रहे हैं कि उसके मोदी को गाली दे रहे हैं लोग, तो भाई अपने जब वो पैसे लेके भाग रहा था उस समय उसको रोकना था ना। अगर इतने ही उन्हें मोदी समुदाय की इतनी चिंता है, उस मोदी को पकड़ के ले आए फिर। अच्छा, यूपी में डबल इंजन की सरकार है, राम राज की सरकार है और भगवान राम के नक्शे कदम पे चलने की बात करती है बीजेपी। तो ऐसे में क्या वहाँ पे बेटियाँ सुरक्षित नहीं है क्या? रातों को कहा जाता है कि बेटियाँ कितना भी सोना पहन के घूम सकती हैं, कुछ नहीं होता। भाई जो इनको देखना होता है
अमित शाह जी की, देश के गृह मंत्री की दूरबीन ऐसी है, पता नहीं किस एंगल से, कौन सी दूरबीन है, शायद मोदी जी ने, जो नाले की गैस वाले साइंटिस्ट ने वो दूरबीन बना के इनको दी होगी, जो केवल उतना ही देखती है जो ये देखना चाहते हैं। अपराधी भी इन्हें वही नज़र आते हैं जो विपक्षी पार्टियों की तरफ से होते हैं या जो इनके खिलाफ में होते हैं। अमित शाह ने तो कहा कि दूरबीन से कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे राहुल गांधी अभी आने वाले भविष्य। ये तो हम तो लगातार देख रहे हैं कि अपराध की घटनाएं, अगर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था को देख लिया जाए तो लगातार घटनाएं हो रही हैं, रोज केस हो रहे हैं, लगातार केस बढ़ते चले आ रहे हैं। पहली सरकारों के मुकाबले 1.5 से 2 गुने केस हो गए हैं, पर उन्हें दिखाई नहीं देता। तो वजह कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। नहीं, प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा बेटी बचाओ बेटी, उन्होंने तो कहा था, हमने सुना था, मैंने खुद सुना था उसको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैंने खुद सुना था। तो स्लिप ऑफ टंग था। नहीं, मुझे नहीं पता कैसे, इस बात का कोई मेजरमेंट होता है क्या, कोई पैमाना, कोई स्केल है क्या नापने का कि ये स्लिप ऑफ टंग था? अगर यही बात को राहुल जी कह दें तो वो स्लिप ऑफ टंग नहीं है। 50 लोग, उनका सारे मीडिया चैनल लगातार, उनके प्रवक्ता इस बात को उड़ाते रहेंगे। मोदी जी ने तो ये बातें लगातार, कभी कहते हैं 600 करोड़ लोगों ने उनको वोट दिया, कभी वो गौतम बुद्ध और पता नहीं कबीर दास और गुरु नानक को साथ में ज्ञान की चर्चा करवाते हैं, कभी बताते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय यहाँ बिहार में था। तो पता नहीं इनका स्लिप ऑफ टंग है। एक मूर्ख आदमी, एक भांड आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया जिसको कोई समझ है ही नहीं, कब क्या बोलना है उसको समझ ही नहीं है उसको। मूर्ख और भांड कह रहे हैं। बिल्कुल मैं फिर से अपनी बात को कह रहा हूँ। एक चौथी पास राजा की जो कहानी सुनाते हैं ना, एक चौथी पास राजा, एक अनपढ़ आदमी देश का प्रधानमंत्री बन गया। चूंकि देश में लोकतंत्र है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार था, जनता ने चुन लिया, परंतु उस आदमी की समझ पर, मैं फिर से कहता हूं कि उस आदमी को समझ बिल्कुल भी नहीं है। उसको अच्छा खाने को मिल गया, अच्छा पहनने को मिल गया, अय्याशी में डूबा हुआ है बिल्कुल। उसे किसी तरह की कोई परवाह नहीं है देश में कहाँ क्या हो रहा है, ना उसे कोई जानकारी है, ना उसकी बौद्धिक क्षमता है एक्चुअली इतनी। मोदी जी विकास की बात करते हैं, मन की बात लोगों की जानते हैं, और आप कह रहे हैं कि वो नशे में डूबे रहते हैं। उनको जितना लिख के दे दी जाता है, जितना समझा पढ़ा के भेजा जाता है, उतनी ही बात करते हैं वो। अरे वो इकलौते इंसान पूरे देश को चलाने के लिए पूरे विपक्ष के ऊपर एक इंसान भारी है। नहीं भारी, उनको पढ़ा के भेजा जाता है। नहीं पता नहीं भारी हैं या हल्के हैं, मैं नहीं जानता कौन से तराजू से उनको तौला गया है। पर हाँ, देश के कुछ मीडिया चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया वाले लोग जरूर आके कहते हैं कि आप क्या खाते हैं, आपकी एनर्जी का, आप थकते नहीं। पता नहीं कौन सा पैमाना है उनका, कौन सा स्केल है, कैसे नापते हैं उस थकान को। भाई वो रूबिया लियाकत हमारी भी थकान कभी देख ले, हमारी भी शारीरिक क्षमताएं कभी आके देख ले। जो पत्रकार उनसे पूछता है कि आप थकते नहीं हैं, आपकी क्षमता कैसे है, क्या खाते हैं आप, अरे बाकी लोगों का भी देख ले भाई, हमारी क्षमताएं भी, उनका क्या स्केल है, उनका क्या पैमाना है, जाके देख लें भाई कि क्या हम भी नहीं थकते हैं इस तरह से। तो अरे कुछ करते ही नहीं है, ये थकेंगे कहाँ से? जो आदमी कहता है मैंने कभी छुट्टी नहीं ली, इतने अंबानी अडानी की शादी ब्याह में कौन जाता है फिर? ये वो छुट्टी पर नहीं जाते, काम करने जाते हैं वहाँ पर। जब अडानी अंबानी को साथ में ले जाते हैं, घंटे देश की प्रगति में लगे रहते हैं, उसके लिए काम करते हैं। हाल है तब देश की इतनी इनको हमने यही सलाह देंगे देश और प्रार्थना करेंगे, भैया छोड़ दो, आराम करो जाके। अगर तुम बिल्कुल 24 घंटे सोगे तो भी देश इससे ज़्यादा बेहतर चलेगा। ये देश को बर्बादी, जितना ज़्यादा काम करने के नाम पर देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और बर्बादी देश की ना करें। जितनी जल्दी ये छोड़ देंगे, जितनी जल्दी इनसे देश को मुक्ति मिल जाएगी, उतना देश का भला होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी इनकी राय कि किस तरीके से देश में चीज़ें चल रही हैं और यूपी में कितना गुंडा राज खत्म हुआ है, ये आपने सुन लिया। और इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।